अब तक हमने देखा कि हमने बजी को नए स्थान पे सेट होने के लिए 2-3 दिन का वक्त दिया। बजी को जो केज में वस्तुएं रखी गई थी उसको समझने का मौका भी दिया। हमने केज को ऐसे स्थान पे रखा जहां हम एक दूसरे को देख सके, सुन सके, बातें कर सके, और ये भी देखा कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा समय बजीज यानी कि हमारे बर्ड जो है उसके केज के पास बैठते और बातें करते समय बिताया। और जो पहले फासला हमारा केज से थोड़ा सा ज़्यादा था वो भी धीरे धीरे हम कम करते गए। आइए अब हम आगे देखते हैं। तो जैसे हम लोग केज के पास तो पहुंच ही गए हैं, पास बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। आगे हमने क्या किया कि हमारा जो एक हाथ है नज़दीक लेते गए और उसके केज के ऊपर रखते, कभी बगल में रखते। बजीज को जैसा अपना हाथ है वो दिखता, वो देखते और थोड़े से दूर भी चले जाते, लेकिन हम मान लीजिए इग्नोर ही करते। अब 6-7 दिन तो बीत चुके थे और आगे भी तो बढ़ना था। तो हमने ये किया कि हमने पिंजरे का जो दरवाज़ा है उसको खोल के अपना हाथ वो पिंजरे के अंदर सिर्फ रखा। अब ऐसे जैसे हाथ रखेंगे तो सारे जो बजीज हैं वो तो दूर दूर चले जाएंगे, किसी कोने में छुपने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये ध्यान रखा कि अपने हाथ को ज़्यादा हिलाए डुलाए नहीं, एक जगह पे स्थिर रखें। ऐसा करने से क्या होता है कि बजीज को लगता है कि जैसे वो एक ब्रांच पे यानी कि टहनी पे बैठे, हाथ है वो भी एक दूसरी टहनी ही है, बस केवल थोड़ी सी हिल डुल रही है। ऐसे 1-2 दिन और बीत गए। उससे हुआ ये कि अब बजीज को अपने हाथ को देखने की आदत सी हो गई। वो अपना काम करते, हम अपना काम करते। वो कभी हाथ के पास से भी निकल जाते, लेकिन उसे कोई अब डर नहीं था। हाँ, वो हाथ पे आके बैठते नहीं थे, ना कि हाथ को छूने की कोशिश करते थे। किसी भी पंछी का क्या है, उनका रिश्ता होता है सबसे पहले खुराक से। जैसे इंसान भी अपने पेट के लिए ही तो जीता है, तो पंछी से या किसी भी पेट से दोस्ती करने का एक ही तरीका है कि आप उसके साथ एक अटैचमेंट करिए, खुराक के साथ उसको लिंक करने के साथ साथ। तो हमने यही किया। बजीज की जो मेन खुराक होती है वो होती है कांग यानी कि कंगनी। तो कंगनी को हम अपने हाथ में रखते और हाथ को जैसे पिंजरे के अंदर रख देते। हम ये कोशिश नहीं करते कि अपना हाथ जो है वो बजीज के पास जाए। हम हाथ को एक जगह पे रखते, हाथ के अंदर कंगनी पड़ी है, बजीज उसको देखते रहते। धीरे धीरे और एक दिन बीता तो बजीज ने भी सोचा कि चलो एक चांस लिया जाए। तो वो भी नज़दीक आते, कभी हाथ को छूते और समझने की कोशिश करते कि ये चीज़ है क्या। जब बजीज को थोड़ा सा सुरक्षित महसूस हुआ तो उसने हाथ से दाने उठाने शुरू किए और धीरे धीरे वो खाते। तो ऐसे करके उसको हाथ का डर तो निकल गया। तब बजीज का क्या था कि वो कभी कभार हाथ पे आके भी बैठ जाते और अपना खाना वहीं बैठ के खाते। तो यही चलता रहा। ऐसे और 2-3 दिन बीते। अभी भी बजीज को केज से बाहर निकलने के लिए तो बहुत वक्त है। तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमने बजीज को हाथ से खाना खिलाना शुरू किया। उसको 2 दिन बीतने के बाद हम अपनी उंगली को बजीज की छाती या पेट के पास ले जाते, उसको छूने की कोशिश करते हैं। शुरू में तो बजीज दूर चले जाते, लेकिन क्योंकि अब उसको हाथ से कोई ऐसी तकलीफ नहीं थी, वो हाथ देखने के लिए आदी हो चुके थे, तो वो उंगली को भी देख रहे थे, उंगली को छू भी रहे थे और धीरे से अपना पैर उठा के कभी कभार अपनी उंगली के ऊपर रख देते। यहाँ से रिश्ता शुरू हो जाता है।
धीरे धीरे बजिस ने अपना एक पैर है वो अपनी उंगली पे टिका दिया। कभी उंगली के ऊपर से कूद के दूसरी साइड उतर जाते, यही चलता रहा। लेकिन अब बजिस का क्या था, उसको ये लगने लगा था कि ये एक दोस्ती का इशारा है, तो आगे बढ़ने में कोई बुराई तो है नहीं। तो बजिस धीरे धीरे अपनी उंगली के ऊपर बैठने शुरू हो गया। ऐसे करके हम अभी भी अपना हाथ पिंजरे में रखते हैं, वो कभी अपने हाथ पे बैठते हैं, कभी उंगली के ऊपर बैठते हैं। हमें कोई जल्दबाजी नहीं थी, ऐसे ही हम देख रहे थे और ऐसे ही चलता रहा। लेकिन अब ये तय था कि बजी अपने दोस्त तो बन चुके थे, अब आएगी बारी थोड़े और रिस्क लेने की, जिसमें ये आएगा कि हम बजिस को कैद से फर्स्ट टाइम बाहर निकालेंगे। तो इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने वीडियोस को लाइक करिए और फॉरवर्ड भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।